कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़का जिसका नाम जैक होता है। जैक नोटिस करता है कि रोज बहुत अपसेट है, बाकी यात्रियों की तरह बहुत एक्साइटेड नहीं है। ऐसा इसलिए है कि टाइटैनिक जैसे आलीशान जहाज पर ट्रैवल तो कर रही है, पर वो खुश नहीं है क्योंकि उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी हो रही है। फोर्सफुली उसे न्यूयॉर्क लेके जाया जा रहा है। उसके आसपास हमेशा पैसे और पावर की बातें चलती रहती हैं, जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। यह जहाज उसे जेल की तरह लग रहा था और न्यूयॉर्क पहुंचते ही उसकी शादी हो जाएगी। इससे उसे और आज़ादी नहीं मिलेगी और उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। एक दिन परेशान होकर वह सुसाइड करने जाती है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता, पर मौके पर जैक आ जाता है और वह रोक लेता है। अगर तुम कूदोगी तो मैं भी कूदूंगा, पानी बहुत ठंडा है, हमारी मौत दर्दनाक होगी। जैक रोज को राजी कर लेता है। जब उसे हाथ पकड़कर ले आ रहा था तभी रोज का पैर फिसल जाता और वह डर जाती है और चिल्लाने लग जाती है, लेकिन जैक उसे बचा लेता है और तभी वहाँ पर गार्ड आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि जैक रोज के साथ मिसबिहेव कर रहा है और उसे परेशान कर रहा है। वह अमीर लोग जैक को परेशान करने लग जाते हैं। केल जैक के साथ बदतमीजी कर रहा था, उसे गाली देता है, पर रोज कहती है कि गलती मेरी ही थी, मैं रेलिंग के पास चुपके समुद्र को देख रही थी, तभी मेरा पैर फिसल गया और जैक ने मेरी जान बचाई। तभी केल उसे पैसे देकर वहां से जाने के लिए कहता है, पर रोज कहती है कि मेरी जान बचाने के लिए बस इतनी ही कीमत। फिर केल जैक को रात में आलीशान डिनर के लिए इनवाइट करता है और रोज जैक से मिलती है और तो उसे पता चलता है कि जैक एक अच्छा स्केच आर्टिस्ट है, पर वह गरीब है, पर उसने बहुत सारी दुनिया घूम रखी है। एक जहाज का कर्मचारी रोज को जैक के साथ देख लेता है और वह कर्मचारी केल के सामने उसकी चुगली कर देता है। अगले दिन ब्रेकफास्ट के टेबल पर केल रोज पर बहुत गुस्सा होता है, उसे गाली बकता है और उसे बेइज्जत करता है और उसे बहुत डराता और धमकाता भी है। रोज की माँ उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर तुम केल के साथ शादी करोगी तो तुम्हारी और मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और रोज अपनी माँ की बात मान भी लेती है और उनसे प्रॉमिस करती है कि दोबारा वह जैक के से नहीं मिलेगी। लेकिन जब जैक उससे मिलने आता है और वह कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, रोज को यह ठीक नहीं लगता और वह वहाँ से चली जाती है। पर उस कुछ देर बाद उसे रियलाइज होता है कि वह अपनी लाइफ में खुश नहीं है, कि यहाँ पर उसका दम घुटता है। पर वह सोचती है कि वह जैक के साथ रहेगी तो बहुत खुश रहेगी और जैक के पास जाती है, जहाँ पर जैक उदास रेलिंग के पास खड़ा होता है और उनकी फर्स्ट टाइम एक दूसरे से किस होती है। इसके बाद रोज जैक के रूम में जाकर हार्ट ऑफ द ओशन दिखाती है और कहती है कि तुम मेरा स्केच बनाओ। इस डायमंड को पहने हुए फिर वह सोफे पर लेट जाती है और जैक उसका स्केच बनाता है। यह वही स्केच है जो 84 साल बाद रिसर्च टीम को मिला था। रोज केल को लेटर लिखती है और जैक उस डायमंड को एक तिजोरी में रख देता है। फिर यह दोनों बाहर आ जाते हैं। केल जब रूम में आता है तो वह स्केच को देखता है, साथ में वह लेटर को पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि अब तुम चाहो तो मुझे कैद कर सकते हो। पर केल को बहुत गुस्सा आता है। केल गुस्से में आग बबूला होकर अपने नौकरों से कहता है कि इन्हें ढूंढो। उधर जैक और रोज स्टोर रूम में पहुंच गए थे, वह एक दूसरे के साथ होते हैं। इसके बाद वह यह दोनों ऊपर आकर भी रोमांस करने लग जाते हैं। रोज जैक से कहती है कि जहाज रुकते ही मैं तुम्हारे साथ भाग जाऊंगी, लेकिन जहाज के क्रू मेंबर सामने देखने की बजाय इन दोनों को देख रहे थे और एकदम बड़ी सी चट्टान इनके जहाज के सामने आ जाती है। कैप्टन स्पीड को कम करने के लिए कहता है और जहाज को लेफ्ट की ओर घुमा दिया जाता है। फिर इंजन भी रिवर्स में चला दिया जाता है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि टाइटैनिक इतना बड़ा जहाज है कि इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। परिणाम स्वरूप बड़ी सी चट्टान से टकरा जाता है। इससे जहाज डैमेज हो जाता है और पानी अंदर आने लग जाता है। जैक और रोज यह सब देख रहे थे, कैप्टन के और क्रू मेंबर्स की बातें सुन रहे थे, जिससे उन्हें पता चलता है कि आगे क्या होने वाला है। ऐसे में वह केल को इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन वहाँ पर पुलिस मौजूद थी जो जैक की तलाशी ले रही थी। उन्हें जैक की जेब में से ब्लैक डायमंड मिलता है। असल में यह केल का प्लान था कि उसने अपने नौकर से बोला था कि डायमंड जैक की पॉकेट में डाल दे और जैक को पकड़ लिया जाता है। उधर कैप्टन सबके साथ डिस्कस कर रहा था कि टाइटैनिक को कैसे बचाया जाए, लेकिन आर्किटेक्ट कहते हैं कि टाइटैनिक 1 या 2 घंटे में डूब जाएगा और सभी पैसेंजर को कहा जाता है कि सारे पैसेंजर लाइफ बोट के ऊपर आ जाएं। पर लाइफ बोट बहुत कम थी, यात्री बहुत ज़्यादा थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह लोग जहाज को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस थे कि टाइटैनिक कभी डूब नहीं सकता। इसलिए जो अमीर लोग थे फर्स्ट क्लास वाले, इन्हें लाइफ बोट में सबसे पहले भेजा जा रहा था। इसके बाद जब रोज की बारी आती है तो वह उन लोगों को छोड़कर जैक के पास जाने लग जाती है। तब उसकी माँ और केल उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वह किसी की नहीं सुनती और जैक की ओर भागती है। बहुत ढूंढने के बाद उसे जैक मिल जाता है। उसे एक पाइप के साथ लॉक करके रखा हुआ था, यानी उसे मरने के लिए वहाँ छोड़ रखा था। रोज बहुत ढूंढती है पर उसे लॉक की चाबी कहीं नहीं मिलती। उसे एक कुल्हाड़ी मिलती है जिससे वह लॉक को तोड़ देती है।
तभी वह ऊपर आकर देखते हैं कि सभी लाइफ बोट जा चुकी हैं। अभी भी आधे लोग वहां पर थे। एक आदमी उन्हें कहता है कि दूसरी तरफ अभी भी 2 लाइफ बोटें बची हुई हैं। जब जैक और रोज वहां आते हैं और देखते हैं कि यह बोट केवल बच्चों और लेडीज के लिए थी। जैक रोज को भेजना चाहता था पर रोज उसे छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। तभी यहाँ पर केल आता है और जो रोज से कहता है कि तुम इस बोट में चली जाओ, मैं जैक को दूसरी बोट में ले आऊंगा। ये कहकर जैक रोज को अपना जैकेट पहना देता है। उस जैकेट में ब्लैक डायमंड भी था जो रोज को पता ही नहीं था क्योंकि उसे याद नहीं था। हम देखते हैं कि लाइफ बोट वहां से रवाना होती है। तभी केल जैक से कहता है कि एक और बोट बची है जिसमें तुम नहीं मैं जाऊंगा, और जैक कहता है मुझे पता ही था। तभी रोज लाइफ बोट से टाइटैनिक पर कूद जाती है क्योंकि उसे केल की बातों पर भरोसा नहीं था। जैक भी उसके पास दौड़ा दौड़ा आता है, उसे गले लगा लेता है। यह सब देखकर केल बहुत गुस्से में आ जाता है। वह अपनी गन निकालकर इन दोनों को पॉइंट करने लग जाता है और यह लोग भागते हैं। केल भी इनका पीछा करता है। यह लोग भागते भागते टाइटैनिक के नीचे वाले फ्लोर पर पहुंच जाते हैं जहां पर पूरा पानी भरा हुआ था। फिर यह दोनों जैसे तैसे करके ऊपर आते हैं। उधर से केल अगली बोट पर जाना चाहता था पर यह लास्ट बोट थी, इसे अलाउ नहीं किया गया क्योंकि ऑफिसर बताते हैं कि उसके साथ क्या डील हुई थी। तभी वह उसके पैसे वापस कर देता है। तभी केल को एक बच्चा मिलता है जो खो गया था। केल उस बच्चे की मदद से लाइफ बोट में चला जाता है। इधर रोज और जैक जहाज के पीछे वाली साइड में आ चुके थे। अब हम देखते हैं कि जहाज के 2 टुकड़े हो चुके थे। जैक और रोज पानी में गिर जाते हैं। वह भी बाकी लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग तो पहले से ही मर चुके थे। जो जिंदा थे वह अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि पानी बहुत ठंडा था। इस दौरान उन्हें एक वुडन पैनल मिलता है और रोज उसके ऊपर चढ़ जाती है, पर जैक उसके ऊपर चढ़ता है तो वह डूबने लगती है क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा था। यह सिर्फ एक लोग का वजन ही उठा सकता था, इसलिए जैक पानी में रुकने का फैसला करता है। उधर लाइफ बोट में अभी भी थोड़ी सी जगह खाली थी और वह और भी लोगों को ले जा सकते थे, इसलिए वह एक बोट के पैसेंजर को दूसरी बोट में ले जा रहे थे ताकि वह एक बोट को खाली कर सकें ताकि जो बाकी बचे पैसेंजर को बचाया जा सके। पर जब यह लोग वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि सभी लोग मर चुके हैं। ठंड की वजह से इधर जैक की कंडीशन भी बहुत खराब हो चुकी थी, पर फिर भी वह रोज का साथ नहीं छोड़ता, उसे मोटिवेट करता है। कुछ देर बाद बोट आ जाएगी और वह लोग तुम्हें बचा लेंगे कि तुम्हारे ढेर सारे बच्चे होंगे जिन्हें तुम बड़ा होते हुए देखोगी। फिर तुम बूढ़ी हो जाओगी और अपने बेड पर लेट कर मर जाओगी, पर तुम ऐसे थोड़ी ना मरोगी। थोड़ी देर बाद वहाँ बोट आ जाती है और देखती है कि सब मर चुके हैं। ठंड की वजह से और कोई भी जिंदा नहीं बच पाया और रोज को इनकी आवाज सुनाई देती है। फिर वह जैक को आवाज देती है पर जैक मर चुका था। फिर वह डिसाइड करती है कि वह उनके पास नहीं जाएगी। तभी उसे याद आता है कि जैक से उसने वादा किया था कि वह जिंदा रहेगी। इसके बाद रोज जैक का हाथ छोड़ देती है जिससे वह डूब जाता है। इसके बाद वह बोट को बुलाना चाहती थी पर उसकी कंडीशन बहुत खराब थी, उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। इसके बाद उसे क्रू मेंबर के पास से एक सीटी मिलती है और उसे बजाती है, जिसके बाद रेस्क्यू टीम उसे बचा लेती है और बचे हुए पैसेंजर को दूसरे जहाज में ले जाया जाता है। उधर उसकी मॉम और केल भी था, पर रोज उनके सामने नहीं आना चाहती थी और छुप जाती है। फिर न्यूयॉर्क पहुंचते ही वह अपना नाम बदल लेती है। रोज से रोज डॉसन रख लेती है। लोगों को जैक डॉसन की वाइफ बताती है। इसकी वजह से उसकी मॉम और केल उसको कभी भी नहीं ढूंढ पाते। इसके बाद उसको अपनी जैकेट से द हार्ट ऑफ द ओशन मिलता है, लेकिन कहानी का यह पार्ट रिसर्च टीम को नहीं बताती है और रोज की कहानी सुनकर रिसर्च टीम बहुत इमोशनल हो जाती है और डायमंड को ढूंढना बंद कर देती है। आधी रात में रोज जहाज के ऊपर जाकर डायमंड पानी में फेंक देती है जो उसने आज तक संभाल के रखा हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं कि रोज सो रही है और एक सपना देखती है कि वह टाइटैनिक में फिर से आ गई और सब लोग उसका वेलकम कर रहे हैं। घड़ी के सामने जैक भी उसका इंतजार कर रहा है। रोज उससे मिलती है। इसके साथ ही मूवी खत्म हो जाती है।